Good morning, class 8th. Today we are going to start chapter number 8, confronting marginalization. So what is confronting and what is marginalization? तो इन दोनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। तो कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है बेटे अपोज करना, ठीक है, अगेंस्ट जाना। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका अपोज करने वाले हैं? इग्नोरेंस का, ठीक है। फिर जो भी ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, उनके ऊपर ये चैप्टर है। सो अब यहाँ पर देखो, उसके बारे में हम देखते हैं। हम वी रीड अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप्स इन देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्टली हम चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, आफ्टर दैट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा कि कितना भी इनइक्वालिटी है हमारे सोसाइटी में, कितना डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सोसाइटी में। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट protested and struggled against being excluded or dominated by the others। देखो, उनके पास कोई भी पावर नहीं है, जो इनइक्वालिटी के जो पर्सन्स हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं या जो दलित्स हैं, जो हरिजन्स हैं, उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये चाहे ये लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं, फिर भी मतलब इन्हें दूसरों के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, शोषण इनका किया जाता है। दे हैव अटेम्प्ट टू ओवरकम देयर सिचुएशन बाय अडॉप्टिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। तो इन्होंने अपनी जो सिचुएशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगाई थी। रिलीजियस सोलेस, आर्म्ड स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, देयर अपीयर्स टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जब एजुकेशन अच्छी से अच्छी पाना, इकोनॉमिक अपलिफ्ट लेना, यानी कि नौकरियां अच्छी लेना, अच्छी इनकम होना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, रिलीजियस जगह पर भी इन्हें जाने दिया जाना, ये सब चीज़ें जो हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो इनके लिए हुई भी है हिस्ट्री में। In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in। तो ये जितना भी इन्होंने स्ट्रगल किया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उन सारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि कौन से टाइम पर क्या सर्कमस्टेंसेस थे और क्या क्या मार्जिनलाइजेशन वहाँ पर किस किस तरीके से हुआ था। तो इस चैप्टर में हम रीड क्या करने वाले हैं? We will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. Adivasis, Dalits, Muslims, women and other marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights that must be respected। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल जो अदर पर्सनस हैं, आदिवासीज़ हैं, दलित्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वेमेंस हैं, या फिर और अलग अलग आपके हरिजन्स हैं, या बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, या नीची जात के लोग हैं, SC STs वगैरह हैं, तो उनको भी पूरा अधिकार है कि उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। तो उनको भी ये पूरा अधिकार है कि उनको भी उनके पूरे राइट्स दिए जाएं और उनकी भी रिस्पेक्ट हो, उनकी भी इज्जत हो। मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। तो यहाँ पर क्या है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देखना चाहते हैं कि हमारा भी कोई यहाँ पर अधिकार है, हमारा भी कोई कंसर्न है कॉन्स्टिट्यूशन से। इन दिस चैप्टर वी विल सी वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ समथिंग दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन्वोक इन द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल्स। कि ये सब यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए क्या क्या किया, क्या क्या इन्फोर्समेंट हुई, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया और उन स्ट्रगल्स के बाद उनको क्या मिला। एज अ पार्ट ऑफ दिस वी विल लुक एट हाउ राइट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज टू प्रोटेक्ट ग्रुप्स फ्रॉम कंटिन्यूड exploitation, and we will also look at the government's effort to formulate policies to promote the access of these groups to development। तो इसके एक पार्ट ये भी है तो कि यहाँ पर क्या है, सारे जो राइट्स हैं,
सारे जो भी राइट्स हैं जो सभी पर्सन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे राइट्स उनको दिखाए जाएंगे, उनको बताए जाएंगे, और उन सभी राइट्स को फिर लॉज में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि ये सारे ग्रुप्स को अच्छे से प्रोटेक्शन दिया जा सके। फिर गवर्नमेंट को बीच में डाला जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि ये सारे लोग भी अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।